Hello dear student of class 4th. Today we are going to start lesson number 4 in Hindi 2 and the chapter name is संज्ञा. स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ मैंने संज्ञा के साथ लिंग और वचन भी लिखा है. इसका ये अर्थ है कि हम इस पाठ में लिंग और वचन इन दोनों विषयों के बारे में भी अध्ययन करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा से. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे एक पूरा अच्छे से कॉलम बना कर दिया हुआ है, जिसमें प्राणी यानी कि व्यक्ति भी होगा, प्राणी यानी कि पशु पक्षी जो होंगे वो भी प्राणी की श्रेणी में ही आते हैं, वस्तु, स्थान और भाव, इन सब के एग्जाम्पल्स आपको सामने दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में. संज्ञा 3 प्रकार की होती है. पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक. तो आइए इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं. ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, पर्टिकुलर किसी एक प्राणी का नाम बताएं, वस्तु का नाम बताएं या स्थान का नाम बताएं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे. जैसे देखिए एग्जाम्पल में प्राणी में महात्मा गांधी का नाम लिखा है, वस्तु में पंचतंत्र. पंचतंत्र एक किताब का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसके लेखक का नाम मैं आपको बता देती हूँ. पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है. स्थान के नाम पे अमेरिका, भारत, किसी भी स्थान का नाम आपको पर्टिकुलर दे दिया है, यानी कि ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा. अगला टॉपिक आता है जातिवाचक संज्ञा. किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है, मतलब इसमें एक शब्द नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर शब्द नहीं आएगा, पूरी जाति का बोध कराया जाएगा. तो प्राणी में शेर यानी पूरी शेर की जाति का बोध कराया जा रहा है, वस्तु में मेज, फल, फूल, स्थान में देश, गांव, शहर, विद्यालय. ठीक है, जब हम ऐसे सिर्फ विद्यालय बोलेंगे यानी कि वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है. अगर हम विद्यालय के साथ ही डिवाइन पब्लिक स्कूल बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पे. किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. इसमें स्टूडेंट्स आप एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, अवस्था. अवस्था का मतलब जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये होते हैं. ये अवस्थाएं जो होंगी ये भी किसमें होती हैं? भाववाचक संज्ञा में ही होती हैं. तो भाव के रूप में आपको दिया है एग्जाम्पल, देखिए कॉलम में, हंसी, सुगंध, मित्रता, मिठास, सुंदरता, ऊंचाई, सच्चाई, हैरानी, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है. इसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. देखिए आपको क्वेश्चन में करना क्या है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाना है. तो यहाँ हम गोला नहीं बनाएंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. और जब आप इसे अपनी बुक में करेंगे तो पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, और जब कॉपी वर्क करेंगे तो आप इसे अपनी ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. ब्लू पेंसिल के अलावा और कोई पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे. तो हम शुरू करते हैं. पहला दिया है वह रविवार को आएगा. इसमें आप रविवार को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये संज्ञा शब्द है. सेकेंड, कल रक्षाबंधन था. इसमें आप रक्षाबंधन को अंडरलाइन कर लेंगे, ये क्या है? संज्ञा शब्द है. तारे चमक रहे हैं, इसमें तारे को अंडरलाइन कर लीजिए. हम सब गोवा जाएंगे, इसमें गोवा को अंडरलाइन कर लीजिए. शुतुरमुर्ग तेज दौड़ता है, इसमें शुतुरमुर्ग को कर लीजिए अंडरलाइन. कोयल मीठा गाती है, इसमें कोयल को अंडरलाइन कर लीजिए. हम दोनों में गहरी मित्रता है, इसमें मित्रता को अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह जितने भी हमने अंडरलाइन वर्ड किए हैं वो सारे क्या हैं? संज्ञा हैं. अब हम अगले एक्सरसाइज पे जाते हैं. यहाँ आपको बताया गया है कि संज्ञा के शब्दों के भेद लिखने हैं. अभी जैसे हमने भेद पढ़े, भेद यानी प्रकार. कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक. अब इस जो स्टेटमेंट लिखा है, वाक्य लिखा है, इसमें एक शब्द आपको रंगीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है. तो पहले में लिखा है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं. तो महाराष्ट्र आपको दिख रहा है डार्क कलर का, तो महाराष्ट्र पहले से लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ठीक है. सेकंड में गीता एक पवित्र पुस्तक है. इसमें पुस्तक आपको कलरफुल दिख रहा है. पुस्तक क्या होगी स्टूडेंट्स? जातिवाचक होगी, क्योंकि पुस्तक का कोई नाम नहीं दिया है, पुस्तक सिर्फ लिखा है, इसलिए जातिवाचक. अक्रम से मेरी मित्रता है. मित्रता को आप भाववाचक संज्ञा लिख लीजिएगा. सचिन का घर बहुत बड़ा है. इसमें सचिन कलर्ड लिखा है, तो सचिन क्या है? एक लड़के का नाम है, तो सचिन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लेंगे. लास्ट में है लड़कियां झूला झूल रही हैं, तो लड़कियां क्या हो जाएंगी? पूरी लड़कियों जाति का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी. आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख कर दे दिया है, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही अपनी बुक में फिल भी कर सकते हैं. आइए अब अगला वाला एक्सरसाइज फिल करते हैं. तीसरा, संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्द छांट के लिखने हैं. स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, और नीचे मेरे पास 3 कॉलम हैं. पहले में व्यक्तिवाचक, दूसरे में जातिवाचक और फिर भाववाचक. इन तीनों में आपको क्या करना है? सेपरेट कर करके लिखना है.
तो देखिए मैंने यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया है। व्यक्तिवाचक में क्या लिखा है मैंने, लाल किला, रजनीगंधा और गंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं। और दूसरे में जातिवाचक में लड़का, नदी, पेंसिल, ये जातिवाचक है। भाववाचक में उदासी, मिठास और बुढ़ापा, ये क्या है, भाववाचक है। अब अगला एक्सरसाइज करेंगे। अगला एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। प्रत्येक संज्ञा शब्द के अंतिम अक्षर को जोड़कर संज्ञा शब्द बनाने हैं। संज्ञा शब्द आपको लिखे हैं, 3 आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उसके जो लास्ट वाले अक्षर हैं वो आपको कलर्ड करके दे दिए हैं, और इन तीनों को आपको जब जोड़कर एक नया शब्द मिलेगा वही यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। तो फिर मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ लिख दिया है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर ले। देखिए सेकेंड वाले में मटर, तो मटर बनेगा। फिर उसके बाद महल, वो महल बनेगा। सड़क, वो सड़क बनेगा। रबड़, वो रबड़ बन जाएगा। शहर, ये शहर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये मुझे। आप इसे बहुत आराम से कर भी सकते हैं और अच्छा भी ये है एक्सरसाइज, आप इसे सामने सामने लिख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसी पाठ में हम लिंग और वचन का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए अब संज्ञा के बाद हम लिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिंग की परिभाषा मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब लिंग जो होते हैं उसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होगा, मेल और फीमेल का, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बकरा, मोर, मामा, घोड़ा, बालक और चूहा, जितने भी मेल मेंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपकी फैमिली में भी जैसे आपके पापा, आपके चाचा, आपके मामा, आपके भैया, आपके दादाजी, ये लोग क्या हैं, पुल्लिंग हैं। उसके बाद शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बकरी, मोरनी, मामी, घोड़ी, बालिका और चूहिया। तो फिर मैं आपको बताती हूँ, आपके ही परिवार में जैसे आपकी मम्मी हैं, आपकी चाची, मामी, बुआ, मौसी, आपकी दीदी, ठीक है, हम जो टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, लेडीज़ टीचर्स, हम लोग भी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। तो इस तरह आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर समझ गए होंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ पे चार्ट बना कर दिया है जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जिसे आप घर बैठ के पढ़ लेंगे और इसे लर्न भी कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कॉलम बने हुए हैं, एक आपके लिए मिलान करके दिया हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मैंने यहाँ पे मिलान कर दिया है, लेकिन मैंने ये जो सामने वाला ब्लैंक है इसे फिल नहीं किया। आप इस मिलान के जोड़े बनाकर खुद से यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको रीड कर देती हूँ। सेठ का आप स्त्रीलिंग क्या मिलाएंगे, सेठानी। मोर का मोरनी, बालक का बालिका, शिक्षक का शिक्षिका, युवक का युवती और विद्वान का विदुषी। ठीक है, इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे इसके बाद। तो वचन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। वचन किसे कहते हैं स्टूडेंट? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एक और डेफिनेशन हम इसकी जान सकते हैं कि ये शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, मीन्स उसकी नंबर्स का जब हमको बोध होता है, संख्या पता चल जाती है कि एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक होने का पता चलता है, वो एक वचन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है बस्ता, लड़का, बगीचा, मेज, बस, सड़क, माला आदि। और बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्ते, बस्ता एक होता है, बस्ते कई होते हैं। लड़का एक है, लड़के कई हो गए। बगीचा, बगीचे, बगीचे यानी बहुत सारे बगीचे। मेज़ें मतलब जो टेबल्स होती हैं। बसें, सड़कें, मालाएं। तो जहाँ पर एक से अधिक होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 कॉलम्स बने हुए हैं। आप इसमें एक वचन और बहुवचन के शब्दों को उच्चारण करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे कि क्या अंतर होता है एक वचन और बहुवचन। और जब बदलते हैं एक वचन से बहुवचन में तो कुछ चेंजेस भी आते हैं स्टूडेंट, उस चेंज का आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली क्या होता है, घड़ी, जैसे घड़ी लिखा है, जिस भी शब्द पर बड़ी की मात्रा लगी होती है, जब वह बहुवचन में चेंज होता है तो उसकी मात्रा छोटी में बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हैं, जब आप पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं।
एक्सरसाइज में आपको वचन बदल के लिखना है शब्दों का। पहला लिखा है कली, कली का कलियाँ, माता माताएं, कविता कविताएं, तिनका तिनके, नाली नालियाँ, कक्षा कक्षाएं, मेज मेजें, तितली तितलियाँ। तो इस तरह हम एक वचन से बहुवचन में इसको चेंज कर लिए। अब अगला एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर सही शब्द लिखना है और रिक्त स्थान को भरना है। आपको बगल में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन जो सही होगा उसको वहाँ पर फिल कर देंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे भी यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी हम इसे रीड कर लेते हैं। मुझे 4 डैश चाहिए। क्या चाहिए? 4 है तो खिलौने चाहिए। आकाश में डैश उड़ रही है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, है लिखा है यानी एक बात हो रही है एक चीज़ की, तो चिड़िया लिखेंगे। अगर है लिखा होता, है के ऊपर अनुस्वार की बिंदी होती तो चिड़िया होता, लेकिन आकाश में डैश उड़ रही है तो एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए चिड़िया लिखिएगा। मेरे घर के पास कई डैश हैं। यहाँ पे कई हो गया मतलब ज़्यादा की बात हो रही है यानी बगीचे होगा। मेरे पास एक सिंगल की बात हो रही है तो क्या होगा? पुस्तक है। माँ ने डैश सजाया, माँ ने कमरा सजाया। ठीक है, तो अब अगली एक्सरसाइज भी देख लीजिए। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। रंगीन शब्द इसमें दिए हुए हैं, जो भी कलरफुल हैं उनको चेंज कर देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वचन चेंज कर लेना है। चलिए सेंटेंस को फिर से चेंज करके लिखते हैं। पेड़ पर तोता बैठा है, तोता है अंडरलाइन तो लिखेंगे पेड़ पर तोते बैठे हैं। बालिका अंगूर खा रही है, बालिकाएं अंगूर खा रही हैं। यहाँ पर अनुस्वार की बिंदी लग जाएगी। आसमान में तारा चमक रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। यहाँ पे भी अनुस्वार की बिंदी लग जाएगी। स्टॉप पर बसें खड़ी हैं। अब देखिए ये बहुवचन है, इसको हमको एक वचन में बदलना है। तो स्टॉप पर बस खड़ी है वाली बिंदी हट जाएगी, क्योंकि बसें हम लिखे हैं और फिर वचन बदल गया तो बस हो गया। एक वचन के साथ हम अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। विद्यालय में छुट्टियां हो गई हैं, फिर से बहुवचन है, एक वचन में बदलना पड़ेगा। विद्यालय में छुट्टी हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आपने देखा हमने संज्ञा, लिंग और वचन सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं। कुछ एक्सरसाइज और रह जाते हैं स्टूडेंट, जिसे आप होमवर्क के रूप में खुद से फिल कर लेंगे। और एक एडिशनल होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ स्टूडेंट, ये पार्ट जैसे ही ख़त्म होता है इसके बाद आपको आओ दोहराए में लेसन 1 to 4 के एक टेक्स्ट पेपर टाइप का दिया हुआ है, वो टेक्स्ट पेपर आप फिल कर लीजिएगा। पेज नंबर बता देती हूँ 33, 34। ये लेसन 1 से लेके 4 तक के जितने भी चीज़ें हम पढ़े हैं उसका एक रिवीजन टेस्ट पेपर है, इसको आप फिल कर लीजिएगा एज योर होमवर्क एंड लर्न ऑल द डेफिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।